लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, कितने तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं हमारे लीफ में? पहला होता है हमारा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। बहुत आसानी से हम एक हर अरेंजमेंट लीफ के डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, थ्योरी में नहीं बता रही हूँ, थ्योरी तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी पढ़ लेना। ठीक है, अब ये देख लो, ये आपका एक लीफ है, बड़ी बड़ी लीफ बना रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसको रब करती हूँ, हम अरेंजमेंट ऑफ लीफ बताना है। ये देखो, ये मेरा एक, अब ये इस पे अरेंजमेंट ऑल्टरनेटली मैंने बोला है। ऑल्टरनेटली मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अब ये तुम समझ रहे हो कि क्या है? पहली बात तो ये कंपाउंड लीफ है। ठीक है, दूसरी बात, जो ये हमारा मैट्रिक्स से जो ये निकल रहा है ना, जहाँ से लीफ निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। इसको हम बोलते हैं नोड, जहाँ से हमारी लीफ निकल रही है। तो ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब इससे ही समझ लो, हर लीफ, हर एक लीफ अपने अपने नोड से निकलेगी, कोई भी लीफ नोड शेयर नहीं करेगी। ठीक है, और स्पाइरल फॉर्म में रहेगी। स्पाइरल फॉर्म में रहेगी तो ही एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। तो क्या होता है हमारा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमारा सिंपल होता है, हर एक लीफ अपने अपने नोड से निकले, स्पाइरल फॉर्म में रहेगी, तो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगी। ओवरलैप नहीं करेगी तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल चाइना रोज। जो चाइना रोज होता है वो आपका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है अपोजिट, अपोजिट अरेंजमेंट। अब अपोजिट अरेंजमेंट क्या है? अपोजिट से ही मतलब समझ आ रहा है, एक दूसरे के सामने। ठीक है, ओके, एज द डायग्राम गोस, हर एक लीफ सेम नोड शेयर करेगी। ठीक है, हर ये दो लीव्स सेम नोड शेयर कर रही है, ये दो लीफ सेम नोड शेयर कर रही है, मतलब एक नोड से दो लीफ निकली हुई है, ये एक नोड से दो लीफ निकली हुई है, ये दो एक नोड शेयर कर रही है, ये दो एक नोड शेयर कर रही है। तो ये आपस में आमने सामने हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, अपोजिट अरेंजमेंट क्या हो गया? जब हमारे मिडरिप पे हमारी जो लीव्स हैं वो दो लीव्स एक ही नोड शेयर करेंगी। आई एम सेइंग टू लीव्स, सो दैट हैज टू बी टू लीव्स। ओके, इन अपोजिट अरेंजमेंट टू लीव्स एक सेम नोड शेयर कर रही हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी अपोजिट अरेंजमेंट कहलाती है। एग्जाम्पल योर गुआवा प्लांट। ठीक है, उसका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, वो अपोजिट अरेंजमेंट्स होता है, आपस में एक ही नोड से निकली रहती है लीव्स। ठीक है, ओके। या फिर आपका एक तो घर में भी होता है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो हम हर सुबह पूजा में यूज करते हैं, या तो चाय में डाल लेते हैं, इंडियन बेसल विच इज तुलसी। तुलसी तो हर घर में होती है, तुलसी मेरे आंगन की हर जगह, तो जाइए देखिए अरेंजमेंट तुलसियों का। ठीक है, तुलसी का अरेंजमेंट देखो इस वीडियो को देखने के बाद और समझो कि अपोजिट अरेंजमेंट तुलसी का कैसे हो रहा है। बस वही आपका अपोजिट अरेंजमेंट है, समझ जाओगे। बना गुआवा का ट्री शायद देखने में थोड़ा टाइम लगे। तीसरा अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तीसरा अरेंजमेंट हमारा है होल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, सो होल्ड अरेंजमेंट की लीव्स कैसे होती हैं? सपोज करो ये आपका एक बीच का हो गया मिडरिप, यहाँ पे आपका
एक लीफ निकल रही है, एक निकल रही है, एक निकल रही है, एक निकल रही है। फिर ये नोड है आपका, यहाँ से एक निकल रही है, एक निकल रही है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक नोड हो गया, 1 2 3 4। अब आप ये देख लो मैंने हर जगह 4 लीफ बनाई है। तो होल्ड क्या होता है मेरा, जब एक नोड से 4 लीफ निकले, एक नोड से आपकी 4 लीफ निकल रही है, तो वो आपका होल्ड अरेंजमेंट होता है। और ये जो होता है अरेंजमेंट एक सर्कल सा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, सर्कल सा फॉर्म करता है ये अरेंजमेंट जो होता है हमारा, ठीक है। ठीक, तो होल्ड अरेंजमेंट क्या है, होल्ड अरेंजमेंट हमारा वो होता है जिसमें 4 लीव्स आपकी एक ही नोड से निकलती हैं और एक सर्कल सा फॉर्म करती हैं, लाइक दैट, ठीक है। दिस इज आर, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लीलियम। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारे अरेंजमेंट हो गए लीव्स के। पहले हमने अरेंजमेंट पढ़ा था वेन्स का, ठीक है। ये हमारा लीफ का अरेंजमेंट है। वो वेन्स के हमारे 2 होते हैं, इसके हमारे 3 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, जो क्या है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ लीफ। अब भाई जो लीफ है उसका काम क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। लीफ के बारे में तो जान लिया, पार्ट्स जान लिए, वेन्स के अरेंजमेंट जान लिया, लीफ का अरेंजमेंट जान लिया, बट काम क्या है लीफ का, ये भी देखें। तो पहला फंक्शन क्या होता है लीफ का, पहला फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये होता क्या है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस हमारा एक तो सेंटर पॉइंट कहलाता है लीफ का, जिसकी वजह से हम लीफ को फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं फॉर द प्लांट्स, ठीक है। बट हाउ इट वर्क्स, सो ये क्या करता है डे टाइम में, जब डार्कर नहीं होता है, ठीक है, नाइट टाइम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये काम करता है आपका जब सनलाइट होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल अकर बेटर इन अ डे लाइट, राइट। सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो मेरा एक लैमिना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पूरा लैमिना होता है, ठीक है। अब इस लैमिना की जो ये पत्ती है ना, इसकी भी तो लेयर होगी ना, एक ऊपर वाली लेयर होगी, एक नीचे वाली लेयर होगी, है ना। उसके बीच में क्या है, उस लेयर के बीच में है हमारा क्लोरोफिल। जब आप उसकी टॉप साइड देख रहे हो और उसको पत्ते को पलट दो, उसकी बॉटम साइड होती है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, उन दोनों के बीच में ग्रीन पिगमेंट भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हमारी जो पत्तियां होती है, जो हमारा लैमिना होता है, वो क्या करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को, ठीक है, जो क्या है फूड फॉर द प्लांट्स। और व्हाइल कन्वर्टिंग द एनर्जी इनटू ग्लूकोज इट विल रिलीज ऑक्सीजन। साथ साथ वो क्या करता है, साथ साथ वो आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है, विच इज योर O2, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, ये जो हमारा लैमिना होता है हमेशा हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ आकर करेगा, लैमिना में करेगा, ठीक है। स्टेम में नहीं करेगा, ब्रांच में नहीं करेगा, रूट में नहीं करेगा, फ्रूट में नहीं करेगा, ठीक है ना। कहाँ करेगा, लैमिना पे करता है। इसीलिए जो लीफ है वो फूड फैक्ट्री है, स्टेम, रूट, ब्रांचेस आर नॉट द फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट्स, राइट। सो लैमिना में करेगा। लैमिना के अंदर क्या भरा होता है, लैमिना के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का होता है, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो ग्लूकोज फॉर्म करता है, फूड फॉर द प्लांट, राइट, एंड व्हाइल कन्वर्टिंग इट इज रिलीजिंग द ऑक्सीजन। तो कौन सी चीजें हमें चाहिए, विच थिंग्स वी नीड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले वी नीड सनलाइट, ठीक है, सनलाइट चाहिए। सनलाइट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस या तो होगा ही नहीं या तो बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हमको वाटर चाहिए। वाटर तो वो ले सकता है, एब्जॉर्ब करेगा, अपना रूट से स्टेम पहुंचाएगी उसको, ठीक है, जो वेन से उसको मिलेगा। तीसरा, हमको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से लेगा, वो लेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर विच इज एयर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू बी अकर्ड, राइट, सनलाइट, वाटर फ्रॉम द रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। इस तरह वो आपका प्रोसेस हो जाएगा व्हाइल मेकिंग अ फूड ग्लूकोज, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। किसका हो गया, फंक्शन हो गया लीफ का, ठीक है। अब मैं दूसरा फंक्शन समझती हूँ। दूसरा फंक्शन क्या है मेरे लीफ का? एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बनाना, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करना। दूसरा फंक्शन मेरा होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा, राइट। फिर से एक पत्ती बना देते हैं, मिडरिप बना देते हैं, यहाँ पे कहीं हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है, ओके। ये क्या होता है आपका, ये आपका खुलता बंद होता रहता है, खुलता बंद होता रहता है, खुलता बंद होता रहता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग छेद होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं पत्ते के ऊपर, ठीक है, जो विजिबल नहीं होते ऐसे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, इसी का तो फंक्शन है, यही तो है मेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुई, स्टोमेटा से रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, स्टोमेटा से ली, समझे। तो ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का काम करता है। सो व्हाइल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा लैमिना लेता है फ्रॉम द एयर, तो ऐसे डायरेक्टली ले लेता अपने ऊपर, कहाँ से लेता है, स्टोमेटा से लेता है। स्टोमेटा उसको इनहेल करता है, ठीक है, और फिर वो कवर अप हो जाता है। फिर जब वो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, तो जब वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी इनटू ग्लूकोज व्हाइल रिलीजिंग ऑक्सीजन, तो उस दौरान पे स्टोमेटा फिर ओपन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, फिर बंद हो जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन लीफ, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है मेरा, तीनों ही फंक्शन बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन होता है हमारा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, राइट। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम पानी ज्यादा डाल देते हैं अपने प्लांट में, ठीक है, तो वो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो कहाँ से निकलता है, वो उसको जो हमारा प्लांट उसको रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जब हमारा एक्सेस ऑफ वाटर इन द प्लांट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी जो ये वाटर आपका रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, आपने देखा होगा ना कभी कभार पत्तों के ऊपर एक बूंद 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 सी रहती है, लीफ के ऊपर गीला 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 सा रहता है ना, तो वो जो बूंद 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 सी होती है ना, वो एक्चुअली उस वक्त ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसी की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है, जब वो भरी गर्मियों में भी टिक पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस उनको वो ठंडा रखता है, ठीक है, while releasing the water vapor from the leaf on the leaf, ठीक है। So this is your functions of a leaf. So this is all about the chapter leaf, and thank you for watching me. Stay tuned.